रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज की ये कहानी तान्या की है। तान्या एक 25 साल की खूबसूरत लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने झिलमिलाते थे। उसकी जिंदगी में रंग तब भरे जब सचिन उसकी दुनिया में आया। सचिन, वो लड़का जिसकी मुस्कान तान्या के दिल को छू लेती थी, जिसकी बातें उसे रातों को नींद से दूर ले जाती थी। दोनों की मोहब्बत ऐसी थी जैसे कोई गीत जो अधूरा तो था मगर हर धुन में जादू बिखेरता था। तान्या और सचिन घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों में खो जाते। वो पल जब सचिन तान्या का हाथ थामता, उसकी उंगलियों को सहलाता, तान्या के बदन में सिहरन दौड़ जाती। उनकी मुलाकातें, वो चोरी छिपे मिलने की रातें, वो एक दूसरे के करीब आने की चाहत, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई ख्वाब जो हकीकत बनने को बेताब था। तान्या का दिल सचिन के लिए धड़कता था। वो पल जब सचिन उसे अपनी बाहों में लेता, उसकी सांसें तान्या के गालों को छूती, वो गर्माहट तान्या को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं और हर मुलाकात में वो एक दूसरे के और करीब आते। तान्या को लगता जैसे सचिन ही उसकी जिंदगी का वो सितारा है जो उसे हमेशा रास्ता दिखाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तान्या की जिंदगी में यह कहानी तब पलट गई जब उसके सौतेले माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी, और वो भी किसके साथ? राकेश, एक ऐसे लड़के के साथ जिसे लोग पागल कहते थे। ये शादी तान्या के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसके सौतेले माँ बाप का लालच, दहेज की चमक और तान्या की मजबूरी, सबने मिलकर उसे इस रिश्ते के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। तान्या ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोया, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता को मना लिया और तान्या अपने पिता की खातिर अपने दिल को मारकर इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी का दिन तान्या के लिए एक दर्दनाक सच था। वो लाल जोड़े में सजी थी, मगर उसका दिल काला अंधेरा लिए हुए था। राकेश, उसका होने वाला पति, दुनिया की नजरों में एक पागल लड़का था, लेकिन जब तान्या ने उसे देखा तो उसे एक अजीब सी मासूमियत दिखी। राकेश का चेहरा सादा था, उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, मगर तान्या का दिल तो कहीं और था, सचिन के पास, उसकी बाहों में, उसकी सांसों की गर्मी में। शादी के बाद तान्या राकेश के घर पहुंची। राकेश का परिवार उसे देखकर खुश था। उसके सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। उन्होंने तान्या को घर की तिजोरी की चाबी सौंपी, उसे घर की मालकिन बना दिया। तान्या के लिए ये सब नया था, लेकिन उसके दिल में सचिन की यादें अब भी ताजा थीं। राकेश का परिवार उसे प्यार दे रहा था, मगर तान्या का मन कहीं और भटक रहा था। राकेश जैसा कि लोग कहते थे, दिमागी तौर पर कमजोर था। उसकी हरकतें बचपन जैसी थीं, उसकी बातें अटपटी थीं, मगर वो तान्या को देखकर मुस्कुराता, उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश करता। तान्या को उसकी ये मासूमियत छूती थी, लेकिन उसका दिल अब भी सचिन के लिए बेकरार था। सुहाग रात का वो पल जिसे हर नई दुल्हन के दिल में एक खास जगह होती है, तान्या के लिए एक खालीपन था। राकेश ने दूध का गिलास पिया और बच्चे की तरह बिस्तर पर सो गया। तान्या, जो उस रात अपने पति के करीब आने की उम्मीद भी नहीं कर रही थी, ने फोन उठाया और सचिन से बातें शुरू कर दी। रात भर वो सचिन की आवाज में खोई रही। उसकी बातें, उसका वो लहजा, वो पुरानी मुलाकातों की यादें, सब तान्या को एक बार फिर उस आग में झोंक रहे थे जो सचिन के साथ बिताए पलों में उसे महसूस होती थी। दिन बीते गए और तान्या की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ राकेश का घर, जहां वो एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ सचिन, जो उसका दिल और जिस्म दोनों का मालिक था। तान्या और राकेश के बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं था। न तान्या इसके लिए तैयार थी, न राकेश को इसकी समझ थी, मगर तान्या का मन सचिन के लिए बेकाबू हो रहा था। एक दिन तान्या ने सचिन को फोन किया। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, एक तड़प थी। उसने सचिन से कहा कि वो शहर में मिलना चाहती है। सचिन की आवाज में वही पुराना जादू था जो तान्या को उसकी ओर खींचता था। तान्या ने राकेश को डॉक्टर के बहाने शहर चलने के लिए मनाया। राकेश, जो तान्या की हर बात मानता था, खुशी खुशी तैयार हो गया।
शहर पहुंचकर तान्या ने राकेश को कार में इंतजार करने को कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो सचिन से मिली तो समय जैसे थम सा गया। सचिन ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी कमर को कसकर पकड़ा। तान्या की सांसें तेज हो गईं। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। सचिन के होंठ तान्या के गालों को छू रहे थे, उसकी उंगलियां तान्या की पीठ पर नाच रही थी। वो पल, वो गर्माहट, वो जुनून, तान्या को लगा जैसे वो फिर से जी उठी है। तान्या और सचिन की मुलाकातें अब हर हफ्ते होने लगी। तान्या राकेश को डॉक्टर के बहाने शहर ले जाती। राकेश को क्लिनिक में छोड़कर वो सचिन के साथ चोरी छिपे मिलती। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक ऐसी नजदीकी जो जिस्मानी थी, जो जुनून से भरी थी। होटल के कमरों में बिताए वो पल, जब सचिन तान्या को अपनी बाहों में लेता, उसकी साड़ी को धीरे धीरे खोलता, तान्या के बदन में एक आग सी दौड़ जाती। सचिन की उंगलियां तान्या की त्वचा पर रेंगती और तान्या खुद को पूरी तरह उसे सौंप देती। वो पल जब उनकी सांसें एक हो जाती, जब कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज गूंजती, तान्या को लगता जैसे वो सिर्फ सचिन की है। मगर इन मुलाकातों का एक और पहलू था। तान्या हर बार सचिन को पैसे देती। होटल का खर्च, सचिन की छोटी मोटी जरूरतें, सब तान्या ही पूरा करती। उसे पैसे की कमी नहीं थी, मगर सचिन का लालच बढ़ता जा रहा था। वो हर बार किसी न किसी बहाने पैसे मांगने लगा। तान्या, जो सिर्फ सचिन का प्यार चाहती थी, इन बातों को नजरअंदाज करती रही। उसे सचिन की बाहों की गर्मी, उसकी बातों का जादू और उसकी चाहत का नशा चाहिए था। एक दिन तान्या और सचिन की मुलाकात का प्लान थोड़ा बदल गया। तान्या ने राकेश को क्लिनिक में छोड़ा और सचिन के साथ होटल चली गई। वो दोनों अपने जुनून में डूबे थे, मगर उस दिन कुछ अनहोनी हो गई। जब तान्या होटल से बाहर निकली तो राकेश गायब था। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राकेश को हर जगह ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। घबराहट में उसका दम निकलने लगा। आखिरकार उसे राकेश एक पार्क में अकेला बैठा मिला। तान्या ने राहत की सांस ली, मगर अब उसे एक नया डर सताने लगा। राकेश को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। उसने सचिन से बात की और एक नया प्लान बनाया। अब वो राकेश को भी होटल ले जाने लगी। एक कमरे में राकेश को रखती और बगल के कमरे में सचिन के साथ वक्त बिताती। ये सिलसिला चलता रहा। तान्या और सचिन के बीच की नजदीकियां अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। होटल के उन बंद कमरों में जब सचिन तान्या को अपनी बाहों में लेता, उसकी साड़ी को फर्श पर गिरा देता, तान्या का हर दर्द, हर गम जैसे गायब हो जाता। सचिन की गर्म सांसें, उसकी उंगलियों का स्पर्श और वो जुनून जो उनके बीच पनप रहा था, तान्या को लगता जैसे वो सिर्फ उसी के लिए बनी है। एक दिन तान्या और सचिन होटल के कमरे में थे। वो दोनों अपने जुनून के आलम में थे। तान्या ने सचिन को गले लगाया, उसके होंठों को चूमा। जोश में उसने सचिन के कपड़े उतार दिए, उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें यकीन था कि राकेश, जो बगल के कमरे में था, कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर तभी दरवाजे पर घंटी बजी। तान्या और सचिन चौंक गए। सचिन ने जल्दी से शॉर्ट्स पहनी, तान्या ने टॉवल लपेट लिया। दरवाजा खुला तो सामने राकेश खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने तान्या और सचिन को उस हाल में देखा और मासूमियत से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तान्या ने हंसते हुए कहा कि सचिन उसका दोस्त है जो उसे नहलाने आया है। सचिन ने भी मजाक में कहा कि वो तान्या को नहला कर लाता है। वो दोनों राकेश को लेकर बाथरूम चले गए, ये सोचकर कि राकेश की समझ में कुछ नहीं आएगा। मगर वो गलत थे। राकेश के दिल में कुछ टूट रहा था। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, ये सब उस दर्द को छिपा नहीं पा रहा था जो उसे महसूस हो रहा था। वक्त बीतता गया, मगर राकेश का व्यवहार बदलने लगा। वो तान्या से कम बात करने लगा। एक रात जब तान्या सचिन से व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, राकेश ने उससे पूछा कि वो उसकी दोस्त है या सचिन की। तान्या ने उसे यूं ही टाल दिया, मगर राकेश के शब्द उसके दिल में चुभ गए। अगले दिन जब तान्या और राकेश शहर जा रहे थे, राकेश ने कुछ ऐसा कहा
जिसने तान्या को झकझोर दिया। उसने कहा कि उसे तान्या बहुत अच्छी लगती है, मगर सचिन के साथ उसे नहाते देखकर उसे बुरा लगा। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले और तान्या को दे दिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने कहा कि वो चाहता है कि तान्या खुश रहे, मगर वो सिर्फ उसकी दोस्त बने। तान्या का दिल भर आया। उसने सोचा था कि राकेश पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर राकेश का ये निस्वार्थ प्यार, उसकी वो मासूम चाहत, ये सब तान्या को अंदर तक हिला गया। उस दिन तान्या ने सचिन से मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो राकेश के साथ सीधे घर लौट आई। सचिन को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो हॉस्पिटल के पास पहुंचा और तान्या से पैसे मांगने लगा। तान्या ने मना किया, मगर राकेश ने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर सचिन को दे दिए। उसने कहा कि वो पैसे ले ले, मगर तान्या से अब कभी न मिले। सचिन को गुस्सा आया। उसने राकेश को गालियां दी, उसे पागल कहा। यह सुनकर तान्या का खून खौल उठा। उसने सचिन को जोरदार थप्पड़ मारा। उस पल में तान्या को एहसास हुआ कि सचिन का प्यार सिर्फ एक छलावा था। वो सिर्फ उसके पैसे और जिस्म का भूखा था। तान्या और राकेश चुपचाप घर की ओर लौट रहे थे। राकेश ने तान्या से पूछा कि क्या वो नाराज है। तान्या ने इनकार किया। राकेश ने फिर कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसकी मासूमियत, उसका प्यार, ये सब तान्या के दिल को छू रहा था। राकेश ने कहा कि वो तान्या का अच्छा दोस्त बनेगा, बशर्ते वो नाराज न रहे। तान्या की आंखें नम हो गईं। उसने राकेश को गले लगाया। उस पल में तान्या को एहसास हुआ कि असली प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के हो। राकेश का प्यार, उसकी मासूमियत, ये सब तान्या को एक नई राह दिखा रहा था। तान्या और राकेश ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सचिन अब उनकी जिंदगी से गायब था। तान्या ने राकेश के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, न सिर्फ दोस्त की तरह, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की तरह जो प्यार और भरोसे की नींव पर बना था। तो दोस्तों, ये थी तान्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, जुनून और धोखे के रंग तो थे, मगर आखिर में सच्चाई और निस्वार्थ प्यार की जीत हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके लिए लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।